इसलिए मरते समय महानंदा को भी याद किया और शिव जी के मंदिर को भी याद किया। इसलिए उसको पुनः जोनी चेंज होकर वह एक बंदर जो था वह मंत्री का पुत्र जन्म लिया और कुत्ता जो था वह राजा का कर्म से। सिर्फ रुद्राक्ष धारण करने से, शिव मंदिर में जाकर पूजन करने से, भजन कीर्तन श्रवण करने से, इतना कहकर पराशर मुनि बोले कि देखो राजा, यही तुम्हारे पुत्र का पिछले जन्म की कहानी। तब तक ये चर्चा कम से कम 5 दिन तक चलता रहा। उसके भविष्य के बारे में जितनी कहानी, समय बीतता गया। जब 7वां दिन है, आज जो है सो अंतिम दिन है राजकुमार का मृत्यु वरण करने। पराशर मुनि पूरे प्रकांड विद्वान जितने थे सबको आदेश दिया कि देखिए, मनन चिंतन और शिव गुरु का ध्यान देते हुए रुद्राष्टि मंत्र का जप सावधानी से करें। वाणी को सुनकर पराशर मुनि स्वयं जो है खूब सावधान होकर शत्रुद्री पाठ करना शुरू किया और हवन करना शुरू किया। हवन चल रहा था, आधा हवन चल रहा था, उसी समय राजकुमार मूर्छित होकर अपने आसन से गिर गया। 7वां दिन आसन से गिर गया, मूर्छित हो गया। फिर भी रुद्राष्टि जो शतरुद्री का पाठ है वो बंद नहीं हुआ, चलता रहा। एक क्षण मूर्छित हुआ और एक क्षण मूर्छित होने के बाद फिर राजकुमार उठकर बैठ गए। समापन में पूछते हैं, राजकुमार क्या हो गया था तुम्हें? तुम जो पूजन पर बैठा हुआ शतरुद्री पाठ सुन रहा था और सुनते सुनते तुम जो गिर गया, क्या देखा, क्या हुआ तुम्हें? गुरु जी को ध्यान देकर कहते हैं कि गुरु जी, हम तो यहाँ बैठे थे, अचानक हम गिर गए। स्वप्न में हम देखते हैं कि हमारे पास एक काला कलूटा आदमी आकर के हाथ में रस्सी लिए हुए है और गर्दन में लपेट कर हमको खींचकर लिए जा रहा है कहीं दूसरे जगह। इसी बीच में बैल पर सवार एक आदमी आता है, उसके हाथ में त्रिशूल है। वह आदमी बोलता है कि तुम कहाँ ले जा रहा है? तो बोलता है आदमी कि हम जमलोक में ले जा रहे हैं। छोड़ दो, छोड़ दो। कारण कि ये तो शिव के शतरुद्री पाठ श्रवण किया है। ये जो जीव को तुम जो रस्सी लगाए हुए हो, ये जीव जो है शतरुद्री पाठ श्रवण किया है, इसलिए ये जमलोक जाने के योग्य नहीं, ये तो शिवलोक जाएगा। इसलिए तुम इसको छोड़ो। जमदूत बोलता है कि नहीं, हम नहीं छोड़ेंगे, हमको जमलोक ले जाएंगे। कहता है कि नहीं ले जाने। उसी समय त्रिशूल उठाकर जमदूत को चला देते हैं। जमदूत मूर्छित हो जाता है। तब हमारे गर्दन से जो रस्सी खुल जाता है, खुलने के बाद हम ठीक है उठ जाते हैं। यही तो स्वप्न देखे हैं गुरु जी। देखने के बाद कहा कि धन्य है, ठीक है। इतना कहने के बाद शतरुद्री पाठ का विश्राम हुआ। विश्राम होने के बाद में लड़का जो स्वप्न देखा, रानी भी सुनी, राजा भी सुने, जितने विद्वान थे सब सुने कि एक क्षण में क्या स्वप्न देखा। फिर उसके बैठे अब जो है सो जब शतरुद्री पाठ का विश्राम हो रहा है, उसी समय में पराशर मुनि शिव जी से बोलते हैं कि हे शिव गुरु, आप मेरे गुरु हैं, हम आपके शिष्य हैं, हम पर दया कीजिए, हमारी वाणी को सत्य कीजिए। और वे आशीर्वाद देते हैं बच्चे को बुलाकर, देखो राजा, हम पराशर मुनि अगर शिव के अनन्य भक्त हैं तो हमारी वाणी कभी झूठ नहीं हो। तुम्हारा पुत्र 7 सहस्त्र वर्ष तक जीवित रहेगा। ये हमारी आशीर्वाद है तुम्हारे। 60 साल 7 सहस्त्र साल मतलब 7000 साल जिंदा रहेगा। 7 गो पुत्र का जन्म होगा
और 7 पुत्र के लिए राज्य का निर्माण होगा और 7 पुत्रों को राज्य भाग करके ये दोनों पति और पत्नी वन को जाएगा और अंत में यह शिवलोक में जाकर ध्रुव लोक का स्थान मिलेगा। आशीर्वाद दिए और कहे कि राजा अब तुम निश्चिंत होकर अपने राज्य कार्य को करो। अर्थात वितरण हुआ, जितने राजा थे दान दक्षिणा देकर विदा हुआ। पराशर मुनि को भी जो दक्षिणा मिला था लिए और जय शिव करके अपने शिष्यों को बोले कि देखा है तुम लोग चलो, अब हम लोग काशी नीलकंठ भगवान के दर्शन के लिए जा रहे हैं। 10 दिन यहाँ समय व्यतीत हुआ। राजा भी सकुशल अपने गुरु पराशर मुनि को बहुत सारा धन दौलत देकर और काशी के लिए विदा किए। विदा करने के बाद में अपने सुयोग्य कन्या देकर राजकुमार की शादी किए। शादी कर देने के बाद राज्य कार्य उनको समझा दिए और समझा कर दोनों पति पत्नी वन को चले। बोलिए हारा हारा महादेव, दुख हारा महादेव, सुख। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं ये नारद, अगर जीव शिव के शरण में जाए, शिव के गुरु मान ले और नियम से उनके स्मरण करे, भजन करे, कीर्तन करे, उनके चर्चा को श्रवण करे, किसी भी तरह का अकाल मृत्यु उसके संभव नहीं है। कोई ऐसी मनोकामना नहीं है कि जो शिव शिष्य को पूर्ण नहीं हो। अकट कोई दुश्मन कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, कारण कि शिव जी का आदेश है कि हमारे शिष्य को कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी, उसकी मनोकामना निश्चित थोड़ा विलम्ब हो सकता है किंतु पूर्ण जरूर होगा। तो शिष्य को भी चाहिए नेह लगाकर ही पूजन कर। नहीं तो हम इधर अगरबत्ती जला रहे, कहते हैं दुकान में पहुंचा है कि नहीं आदमी झाड़ू मारने वाला, वैसा नहीं। दुकान के मोह माया को त्याग कर कम से कम एक क्षण निश्चित लगाइए, मनोकामना जरूर। ये शिव जी की वाणी। इसके बाद ब्रह्मा जी बोलते हैं नारद से कि नारद तुम इस चर्चा का प्रचार करो। नारद जी सुखदेव जी से बोल रहे हैं और सुखदेव जी सूत जी से बोले और सूत जी सौनक ऋषि को बोले इस चर्चा का प्रचार करो ताकि जग का कल्याण। बोलिए हारा हारा महादेव, दुख हारा महादेव, सुख करो। अंत में ब्रह्मा जी बोलते हैं कि नारद जो इस आख्यान को पढ़ता है, सुनता है और जो सुनाता है उसके सर्व मनोकामना पूर्ण होता है, घर धन्य धान्य से परिपूर्ण होता है, विघ्न बाधा दूर होता है और वंश की वृद्धि होती है। बोलिए हारा हारा महादेव, दुख हारा महादेव, सुख करो। भजन को गई कुछ सी बात है को इन लगो तो प्लास्टिक के कुटी ये तो है जी चाहे तुम कौन सी तक इधर में देखा है जीवाई बस यही है ना सामने लेकर इधर तक खेल लगा ना चलने जी उधर का भजन शुरू करी तो बोलो शिव जी के महिमा